चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समाज की समृद्धि के लिए काम कर रही है सरकार। झारखंड में बीते कल विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजधानी रांची में इस मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव की धूम है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास है कि आदिवासी समाज और समृद्धि हो। उसकी समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ लेकर आदिवासी समाज को प्रगति करें। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर पूर्वी साइकिया को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की डॉक्टर पूर्वी साइकिया और जमशेदपुर स्थित CSIR-NML के साइंटिस्ट डॉक्टर अभिलाष को 23 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में सम्मानित करेगी। इस बार 33 वैज्ञानिकों का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हासिल करने के लिए जनवरी में जमशेदपुर के डॉक्टर अभिलाष की आवेदन किया था। सांसद डुल्लू महतो के भाई भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाघमारा सीट से लड़ेंगे 20 चुनाव। बाघमारा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे धनबाद सांसद डुल्लू महतो की सीट से उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए सांसद डुल्लू व उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ समर्थकों के बीच आपसी सहमति के बाद उसके नाम पर मोहर लगा दी गई है। सांसद की पत्नी सावित्री देवी विधानसभा चुनाव में नहीं खड़ी होगी। पारिवारिक तौर पर सहमति बनने के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हर परिवार को देंगे 1 लाख। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद राज्य में फिर से अपनी सरकार बनने के बाद हर परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमने हर परिवार को 1 लाख रुपए देने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। वे गुरुवार को जमशेदपुर के उलियान में झामुमो के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस समारोह में बोल रहे थे। आज काला बिल्ला लगाकर पढ़ाएंगे माध्यमिक टीचर्स। शिक्षक संघ का MACP की मांग को लेकर फैसला। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने MCP की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने पर विरोध में काला बिल्ला लगाने का निर्णय लिया है। संघ ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर बच्चों के पठन पाठन करने की अपील की है। अपील करने वाले में यशवंत विजय, नीरल पुष्कर वर्ला, कुरबान अली, भूवेश महतो, मुकेश कुमार, मोहनलाल महतो, तरुण नाग, संजय कुमार महतो, मंजू रानी डे, ओम पाल, जयश्री, राकेश कुमार आदि सम्मिलित हैं। आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार की दर्जन भर से अधिक योजनाएं। झारखंड के आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए दर्जन भर से अधिक योजनाएं संचालित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के कमजोर तबके के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा, भोजन के लिए उसके लिए रोजगार की व्यवस्था और गाँव का विकास तक कराने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। बाकी राज्यों में 27% OBC आरक्षण, मगर झारखंड में नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की केंद्र से अपील।
भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को सरकार से अनुरोध किया कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए। झारखंड में नक्सली वारदात, आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का जवान घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान गुरुवार को आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना छोटा नागरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारंडा जंगल में सुबह 7:30 बजे हुई है। झारखंड के ये आदिवासी युवा अपनी संस्कृति को इस तरह ला रहे हैं दुनिया के सामने। झारखंड में आदिवासी मुद्दे पर कई युवा काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ अभी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बताने में कामयाब हुए हैं। इनमें से कुछ प्रधानाध्यापक हैं, जो कोई कवि और लेखक, कोई फैशन फर्म चला रहे हैं, तो कोई डिजाइनिंग से क्षेत्र के जानकार हैं। इन सब ने खुद ही अपनी पहचान बनाई है। साथ ही इन्होंने अपनी काम से देश दुनिया में अपने समुदायों के मुद्दों पर जोड़ा है। ठेकेदार शंकर रवानी हत्याकांड में एसआईटी की रेड, 3 गाड़ियां और 4 कार्टून शराब जब्त। बोकारो झारखंड के बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के महुआरा निवासी ठेकेदार शंकर रवानी हत्याकांड में बिहार के छपरा से गिरफ्तार वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र यादव से हुई पूछताछ के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के अप्राथमिक अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद एसपी की गठित एसआईटी लगातार सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है। अब टीम के छापेमारी कर 3 वाहन के साथ 4 पेटी शराब बरामद की है। शुक्रवार ये जानकारी सेक्टर 12 थाना में पत्रकारों को डीएसपी आलोक रंजन ने दी। बांग्लादेश में हिंदुओं की बदहाली पर चुप्पी क्यों? राहुल गांधी पर बरसे अनुराग ठाकुर। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर विपक्ष की चुप्पी की दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कई सवाल खड़े किए। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या सुरक्षित को लेकर कोई टिप्पणी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली डीपी, नागरिकों से भी अपील, हर घर लहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया और इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया कि 77वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व उन्होंने देश के नागरिकों को खास संदेश भी दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सभी नागरिकों से अपील की है कि अपनी डीपी से तिरंगा लहराएं। इसके साथ ही हर घर तिरंगा को एक यादगार जान आंदोलन बनाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस करीब आ रही है। 11 अगस्त को ही होगी परीक्षा, स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मेडिकल पीजी डिग्री डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा नेट पीजी 2024 की तैयारी में जुटे 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नेट पीजी 2024 का आयोजन 11 अगस्त को 2 पालियों में किए जाने की घोषणा की, जिसमें से सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार के लिए प्रवेश पत्र 8 अगस्त को ही जारी किए जा चुके हैं। झारखंड में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, बिजनेसमैन पवन बजाज की 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त। क्या आरोप?
आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई के झारखंड के कारोबारी पवन बजाज की 1200 एकड़ से अधिक जमीन जब्त की है। बिहार झारखंड में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त जमीन की सरकारी कीमत करीब 32 करोड़ है, परंतु बाजार मूल्य कहीं अधिक है। यह बड़ा भूभाग रांची के बुंडू अनुमंडल के तेमारा गांव के स्थित इस दसम जलप्रपात के निकट है। इस भूखंड को जब्त करने की संबंधी अंतरिम आदेश आयकर विभाग के पटना में मौजूद बिहार झारखंड मुख्यालय ने जारी किया है। पाकिस्तान में शुरू बांग्लादेश जैसी हिंसा, चौकी को लगाई आग, 7 की मौत, 11 घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान तालिबान से जुड़े आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया। हमले से 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और 11 अन्य घायल हैं। अधिकारियों के मुताबिक हमला पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित तिराहा घाटी में हुआ है।